परम मंगलमय श्रीमद् भागवत महापुराण, जिनकी पावन सुंदर महिमा को वेदों ने गाया, जिनकी सुंदर महिमा को पुराणों ने गाया है, ऐसे परम सुंदर भगवान राधा माधव का जो वांगमय स्वरूप है, जिसे हम श्रीमद् भागवत कहते हैं। क्योंकि ये भागवत कोई पोथी, कोई ग्रंथ, कोई किताब मत समझिएगा। वेद व्यास जी कहते हैं कि परीक्षित, भागवत में ही भगवान का निवास है। श्रीमद् भागवताख्योऽयं प्रत्यक्षा कृष्ण एव हि। भागवत को साधारण किताब या पोथी मत समझिए, क्योंकि भागवत स्वयं श्रीमद् भागवताख्योऽयं, ये भागवत स्वरूप है। प्रत्यक्षा कृष्ण एव हि, भगवान श्याम सुंदर और हमारी राधा सर्वेश्वरी का ये वांगमय स्वरूप है। इसलिए कलिकाल में जो भागवत को प्रणाम कर लेता है, उसे भगवान को प्रणाम करने का फल मिल जाता है। इसलिए भागवत के श्रवण की बड़ी महिमा है मेरे बंधु। एक एक शब्द हमारे जीवन का कल्याण करता है। किसी ने कहा कि हम पे इतना समय नहीं है कि हम 7 दिन सुने, तो भागवत जी ने कहा कोई बात नहीं, तो कम सुन लो, जितना है उतना सुन लो। बोले 6 दिन है, बोले नहीं 5 है, बोले नहीं, बोले 1 दिन है, बोले इतना भी नहीं है, बोले 1 घंटा है, बोले इतना भी नहीं है। तो भागवत जी ने कहा एक श्लोक सुन लीजिए। श्लोकम श्लोकार्धम वा, बोले एक श्लोक भी सुनने का मौका नहीं है, तो भागवत जी ने कहा तो आधे श्लोक को सुन लीजिए। श्लोकार्धम वा, बोले इतना भी मौका नहीं है, तो सुखदेव जी मानो कहते हैं कि परीक्षित, एक शब्द भी अगर भाव भी किसी के कान में पड़ गया तो उसके जीवन की भाग्य जग गई। ये महती कृपा है भागवत जी की। एक शब्द भी भागवत का हमारे जीवन को कल्याण करता है, हमें भगवान से जोड़ता है। भगवान की ये कथा हमें भगवान से प्रेम कराती है। उनकी लीलाओं को सुनकर, उनकी कथाओं को सुनकर हमें प्रभु से प्रेम हो जाता है। हम उनके भक्त बन जाते हैं, हम उनके सेवक बन जाते हैं। कितनी सुंदर सुंदर महिमाओं का वर्णन भागवत में। कल मैं आपको बता रहा था, इसी भागवत में अम्बरीश जी की कथा आई है। आज एकादशी है ना, एकादशी के व्रत की बड़ी महिमा है। आप पूरे मास में एक अवश्य करें, दोनों न कर पाए तो एक जरूर रहे। और एकादशी के व्रत का सबसे बड़ा जो नियम है, एकादश माने होता है 11, 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियां और एक हमारा मन। इन 11 को साध लिया जाए तो नित्य एकादशी का व्रत हो जाए। इसलिए व्रत केवल अन्न का नहीं, बुरे विचारों का भी कीजिए। 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, एक मन, ये मिलके होता है एकादश, जिसके लिए एकादशी का हम व्रत करते हैं। व्रत का अर्थ है व्रत करने पर हमारी कर्मेंद्रियां हमारे वश में हो, हमारी ज्ञानेंद्रियां, हमारा मन, हमारी जिह्वा, हमारे श्रवण, हमारे नेत्र। नेत्र जो देखना चाहे वो नहीं, जो नेत्रों के लिए अच्छा होगा वो नेत्र देखेंगे। श्रवण जो सुनना चाहेंगे वो नहीं, श्रवणों के लिए जो पवित्र होगा वो श्रवण सुने। वाणी जो बोलना चाहे वो नहीं, वाणी जो मधुरता बोले, वाणी जो सुंदर शब्दों का प्रयोग करे वो हम बोले। अपने ज्ञानेंद्रियों कर्मेंद्रियों को अपने वश में करना ही एकादशी का व्रत है। राजा अम्बरीश ने एकादशी का व्रत किया। द्वादशी में व्रत का पारण होना था, और जब अगले दिन पारण करना था तो उसी समय दुर्वासा जी आ गए और उन्होंने कहा कि राजन, हम अपने शिष्य मंडली को लेके यहां से निकल रहे थे, तो हमें लगा कि तुम तो बड़े श्रेष्ठ राजा हो, तो तुम्हारे यहां भोजन करके चले। अम्बरीश ने कहा प्रभु अहो भाग्य कि आप पधारे, क्योंकि कल मेरा व्रत था और आज कोई ब्राह्मण आ गया, इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा।
कल ही मेरा व्रत था, आज पारण करना था, और पारण में अगर कोई ब्राह्मण किसी गाय को भोजन करा दिया जाए तो शास्त्रों में कहा गया उसका अनंत गुना फल मिलता है। और महाराज आप तो इतनी शिष्य मंडली को लेके आए हो, थोड़ी देर आप थोड़ा देर इंतजार कीजिए, हम आपके लिए भोजन की व्यवस्था कराते हैं। दुर्वासा जी ने कहा आप व्यवस्था कराइए, हम स्नान करके आते हैं। अब अम्बरीश जी ने भोजन की आज्ञा दे दी, व्यवस्था होने लगी, नौकर चाकर लगे ही हैं, राजा का घर है ही, सब लोग लगे हैं, सुंदर व्यवस्था होने लगी। और जब व्यवस्था हुई तो जानते हैं इधर इनके जो पारण की जो बेला है ना वो बीतने लगी। अब बड़े चक्कर में पड़ गए अम्बरीश जी की अब क्या करूं, अगर मैं पारण ना कर लूं तो मेरा समय निकल जा रहा है, और अगर कर लूं तो कोई साधु कोई अतिथि आया है द्वार पे तो उसे बिना भोजन कराए मैं कैसे कर लूं। हमारे सनातन धर्म में यही नियम है, कोई साधु संत कोई अतिथि कोई ब्राह्मण आए तो पहले वो भोजन करे, उसके बाद हम करें। ये सब हमारे शास्त्रों में नियम है। अम्बरीश राजा को लगा कि क्या करूं, तो अनेक अनेक ब्राह्मणों को विद्वानों को बुलाया, और जब वो ब्राह्मण विद्वान आए तो राजा ने पूछा कि प्रभु मैं क्या करूं, मेरे पारण की बेला निकल रही है, और दुर्वासा जी को तो आप जानते ही हैं कितनी जल्दी क्रोध में आ जाएं कुछ पता नहीं, और श्राप तो इनको मानो लेके ही बैठे रहते हैं, कब देने लगे कोई पता नहीं। तो अम्बरीश जी ने कहा कि करूं क्या, तो उन विद्वान ब्राह्मणों ने कहा कि एक काम करिए, भगवान शालिग्राम जी को स्नान करा के उनका जो चरणामृत है आप उसे पान कर लीजिए, क्योंकि वो भोजन की संज्ञा में नहीं आता, ना वो जल है ना वो भोजन है, उसे तो अमृत मान लीजिए आप। इसलिए आप शालिग्राम जी को स्नान कराइए, उनका चरणामृत पान करिए, आपका पारण भी होगा और संत का सम्मान भी रहेगा। और जब अम्बरीश जी ने भगवान शालिग्राम जी को स्नान कराया और जैसे ही जल पीने वाले ही थे, जल